हेलो, वेलकम गाइस इन आवर यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बात करने वाले हैं आज हम लोग तीसरे दिन की, जो हम लोग क्लास 10th जेक बोर्ड के बच्चों के लिए चला रहे हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि क्या है ये सीरीज। तो इसमें क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट पिक किया गया है, इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या होगा कि हर एक चैप्टर का सबसे पहले आपको किया जाता है उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। मतलब शॉर्ट में आप चैप्टर समझ सकते हो, बिल्कुल 2 से 3 मिनट में। मतलब अगर आप पढ़े हुए तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़े हुए तो 2 से 3 मिनट में आप एक चैप्टर समझ रहे हो, और क्या चाहिए आपको। उसके बाद हम लोग आते हैं पैसेज पे कि इस चैप्टर का कैसा पैसेज बन सकता है, इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा। फिर थर्ड चीज हम लोग जो करते हैं वो करते हैं इस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करते हैं। और इस तरह से ये तैयारी जो है वो तब तक चलेगी जब तक कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो जो भी इस वीडियो को देखते हैं आखिरी तक देखिए, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट इससे मिलने वाला है, और बहुत सारा आप लोगों को तैयारी में मदद मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम क्या है, फायर एंड आइस। क्या नाम है, फायर एंड आइस। साथ ही साथ जब आप पढ़ रहे हो तो इसको रिपीट भी करते हो, चलो आपके माइंड में बहुत ज्यादा अच्छे से जल्दी सेट होने वाला है। एग्जाम टाइम आपको कोई भी दोबारा मेहनत करने का जरूरत नहीं होगा। फिर इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन को निकाल करके टेस्ट भी आप लोगों के लिए कंडक्ट किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीरीज। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसके पोयम को जानते हैं, ठीक है। तो देखिए आज आपके लिए यहाँ पर मैं पोयम भी लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि पोयम का जो पोइट है वो कौन है। इसका भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। पिछला जो हम लोग पढ़े थे डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट था। तो इससे पहले एक हम लोग थोड़ा सा टास्क कर लेंगे आज, ठीक है, क्योंकि एक टास्क होना भी जरूरी है। अदरवाइज आप लोग उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे। तो टास्क बस इतना सा है कि प्रीवियस चैप्टर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अ लेटर टू गॉड, एंड द सेकेंड थिंग डस्ट ऑफ स्नो। तो आप लोगों को क्या करना है, लेटर टू गॉड का राइटर नेम और डस्ट ऑफ स्नो का पोइट नेम आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक है। और सभी बच्चों को ये करना है, जो बच्चे भी वीडियो को देखेंगे उन सभी बच्चों को ये काम करना है। चलिए, तो फायर एंड आइस में क्या बताया गया है एकदम समझते हैं सलीके से, एकदम सही तरीके से समझते हैं। तो फायर मतलब आप लोगों को पता है, फायर मतलब आग। आइस मतलब क्या होता है, आइस मतलब बर्फ। फायर को हम लोग किस लिए जानते हैं, हीट के लिए। और आइस को किस लिए जानते हैं हम लोग, कोल्ड के लिए। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग एक और बात करते हैं। इसमें पता है इस पोयम में एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बात लिखी हुई है कि अगर ये पूरा धरती, ये पूरा अर्थ जो है, इसको अगर डिस्ट्रॉय करना हो, मतलब पूरी तरह से इसको समाप्त करना हो, ठीक है, बिल्कुल एकदम क्या बोल सकते हैं कि खत्म करना हो इस अर्थ को पूरी तरह से, तो किस वजह से हो सकता है खत्म। तो हम लोग जान रहे हैं लगातार कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से खत्म हो सकता है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जितना भी बर्फ जमा हुआ है हमारे माउंटेन्स पर, या जहाँ भी बोलिए, अंटार्कटिका में जहाँ भी बर्फ जमा हुआ है, वो सारा का सारा एक बार में क्या होगा, फ्लो अप हो जाएगा। ठीक है, और उसके कारण से क्या होगा कि पानी जो है वो हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो पानी बर्फ जमा हुआ है वो पानी भी क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। अब उस चक्कर में क्या होगा कि अर्थ पे जितने भी लोग हैं वो सब क्या होंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, अब इस चलते ज्यादा ठंड हुआ तो भी लोग मरेंगे, और ज्यादा हीट हुआ तो भी लोग मरेंगे। तो बस यही दो थीम को उठा करके इस चैप्टर में रख दिया गया है। तो एक तो आप नॉर्मल फायर को फायर समझ के पढ़ो, आइस को आइस समझ के पढ़ो, या फिर दूसरा चीज आप समझ के पढ़ो, फायर मतलब जैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, किसी का गुस्सा, किसी का नफरत, इस टाइप से। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से भी लोग तो मरेंगे ही ना। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सम से कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि जो पूरी दुनिया है ना वो फायर में खत्म हो जाएगी, और कुछ कहते हैं कि आइस में खत्म हो जाएगी। फॉर व्हाट आई हैव फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट कहता है कि लोग तो बातें कर रहे हैं कि कुछ फायर से डिस्ट्रॉय होगा, कुछ आइस से डिस्ट्रॉय होगा। यहाँ पोइट कहता है कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके फेवर में हूँ
जो फायर के साथ कहते हैं कि डिस्ट्रॉय होगा। बोलता है कि फिर पोइट के मन में आता है, बोलता है कि बट लेकिन इफ अगर ऐसा होता, इफ मतलब अगर, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। कहता है कि फायर और आइस तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ फायर से कोई दुनिया मानती है, आइस से खत्म होगी, बट अगर 2 बार मौका मिलता है खत्म होने का तो हेट, नफरत, ये काफी होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रक्शंस मतलब तबाही, बर्बादी, विनाश, ठीक है। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब क्या बोल रहा है कि हेट, हेट से भी दुनिया तबाह हो जाएगा, पहला चीज, और दूसरा आइस से भी, मतलब बोल रहा है कि अगर अर्थ को डिस्ट्रॉय होने के लिए 2 चांस मिले तो पहला हेट खत्म करेगा और दूसरा क्या करेगा, आइस खत्म करेगा। एंड वुड सफिस, और दोनों के दोनों ही क्या है, सक्षम है पूरे अर्थ को तबाह करने के लिए। यहाँ पे देखिए आप लोगों का कुछ ग्लोसरी भी दिया हुआ रहता है, ग्लोसरी भी दिया हुआ रहता है, ठीक है, जिसमें पेरिस का मतलब क्या है, डाई, यहाँ पर लिखा होता ना, इफ इट हैड टू पेरिस, अगर ये 2 बार मरता है, और सफिस का मतलब बी सफिशिएंट, मतलब काफी, इतना काफी होना। तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, तो हम लोग पूरी तरह से, हम लोग का क्या हुआ, पोएम रिवीजन हो गया, ठीक है। पोइट का नाम हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए, रॉबर्ट फॉरेस्ट। अब इस पे देखते हैं कि किस टाइप से पैसेज आता है। ओके, तो बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या लिखता है हेडिंग पे, ये हेडिंग पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। रीड द गिवन स्टांजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब नीचे जो आप लोगों का स्टैंजा दिया हुआ है, आपको इसको रीड करना है और नीचे फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसका आंसर करना है। इज इट क्लियर? ओके, मूव अहेड। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. मतलब जो पोयम अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ दे दिया है। अब मान लीजिए यही पैराग्राफ आपका एग्जाम में आए, तो आप ये लाइन को पढ़ करके समझ जाओगे कि ये पोयम किस चीज का है, फायर एंड आइस का। और पैसेज से, स्टांजा से जो क्वेश्चन करता है उसमें से 2 क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है, पिछला भी जो लेक्चर था उसमें भी मैंने बताया था कि ऐसे पोयम का लाइन उठा के दे देता है और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पोयम का नाम क्या है, दूसरा पूछता है बताइए पोइट का नाम क्या है। तो आपको ये लाइन देख करके ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस चैप्टर का, मतलब चैप्टर का नाम क्या है, ये जो पोयम है इसका नाम क्या है। तो देखिए, एज आई से, सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछा, नेम द पोयम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो लाइंस है, वो किस पोयम से लिया गया है। तो ये किस पोयम से लिया गया है, फायर एंड आइस। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज who has written the above lines, who has written the above lines। मतलब ये जो लाइन है इसको कौन लिखा है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, साथ में बोलिएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोयम फायर एंड आइस अकॉर्डिंग टू द पोइट। मतलब ये जो पोइट ये पोयम को लिखा है इसका क्या विचारधारा है, क्यों लिखा है ये। तो यहाँ देखिए पूरा आंसर दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट मतलब पोइट के अनुसार, कौन, फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द मेन थीम ऑफ द पोयम फायर एंड आइस इज दैट द वर्ल्ड विल एंड। मतलब फायर और आइस एक ऐसा चीज है जिससे क्या होगा, वर्ल्ड एंड होगा। कब, जब ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब या तो बहुत ज्यादा इच्छा बढ़ जाए या तो बहुत ज्यादा नफरत बढ़ जाए, इन दोनों के चलते क्या हो जाएगा, पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। अभी मैंने आप लोगों को पिछला जब समझा रही थी तो बताया था कि फायर और आइस या तो आप इसको आग और बर्फ समझ लो या फिर इसका कुछ मीनिंग, मतलब इसको एक मेटाफोर के तौर पे, अलंकार के तौर पे यूज किया, रूपक के तौर पे यूज किया गया है, ठीक है। जहाँ पे फायर को क्या माना गया है, फायर को माना गया है ग्रीड, एवराइस, ठीक है, मतलब लालच, नफरत, ये माना गया है आग को।
और आइस को माना गया है क्रूएलिटी, मतलब एकदम क्रूरता, रिगिडिटी, हैट्रेड, नफरत। ठीक है, तो ये आपको याद करके चलना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से सब्जेक्टिव में भी कहीं कहीं पूछ लेता है। विच वर्ड फ्रॉम द गिवन स्टैंजा मीन्स द सेम एज विश। विश मतलब क्या होता है? इच्छा करना। तो इस पोयम में विश के लिए कोई लाइन है और किसी का मतलब ऐसा है जिसका इच्छा करना होता है? जी हाँ, डिजायर। डिजायर का मतलब भी होता है इच्छा करना, विश का मतलब भी होता है इच्छा करना। इज इट क्लियर? देन वी मूव अहेड। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट करते चलेंगे। पहले स्टोरी समझना, फिर पैराग्राफ देखना, फिर उसका ऑब्जेक्टिव करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ से शुरू है। और आई थिंक यहाँ से है। तो ये तो फिर से वही क्वेश्चन है कि बताइए क्या है पोयम और वगैरह वगैरह। ठीक है, शायद एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया। यस यस यस। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग इसको क्या करिएगा ना, एक एक इस टाइप से लिख लीजिएगा आप लोग कि चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करके एक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और उसमें ये सारा क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिएगा ना। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ाई करने में आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर सारा तो आप लोगों को यहाँ दिख ही रहा है, बट और कुछ शॉर्ट वे में आप लोग आंसर करना चाहते हो तो कर सकते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये देखिए, ये एक मैं समझाना चाहूंगी। इट इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है कि ये जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, जो लाइन दिया हुआ है, इसमें इट का मतलब क्या है। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बट इफ इट हैड टू पेरिस। यहाँ पे पोयम जो हम लोग देखे थे, यहाँ पे भी आया था ना इट, यही वाला तो लाइन दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। तो इट का मतलब क्या है यहाँ पे? इट किसके लिए, कि कौन कौन खत्म होगा, कौन डेथ होगा, किसका डेथ होगा। पूरे पोयम में किसके डेथ के बारे में बात किया गया है, किसके डिस्ट्रक्शंस के बारे में बात किया गया, अर्थ का। तो ये इट किसके लिए यूज होगा? अर्थ के लिए। तो ये ऐसे समझना होगा, पोयम में इसका आंसर कहीं आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप नहीं पढ़े होगे तो। ठीक है, चलिए, तो इट किसके लिए है? वर्ल्ड के लिए, अर्थ के लिए। ओके, बाकी तो ठीक है। अब देखिए यहाँ बढ़ते हैं हम लोग एमसीक्यू की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यही बन सकता है। देखिए एक पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है, कितना क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है इससे। तो क्या क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनाया जा सकता है ना कि ये पोयम जो है इसका इस पोयम के पोइट कौन है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द वर्ड फियर, सॉरी मिस प्रोनाउंस, फायर, फायर जो है वो किसके लिए सिंबलाइज किया गया है। तो अभी हम लोग पढ़े थे फायर जो है वो किसके लिए सिंबलाइज किया गया है? डिजायर के लिए, डिजायर के लिए। हैट्रेड तो आइस के लिए, आइस के लिए हैट्रेड था। आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। टू, टू का ए। ठीक है, करेक्ट है। व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर? आइस, आइस भी पढ़े, हैट्रेड के लिए आइस है। ठीक है। व्हाट वुड सफिस, सफिस मतलब आप लोगों को बताया था सफिशिएंट, काफी। what would what would suffice if the world were to perish twice, मतलब अगर इस वर्ल्ड को दो बार तबाह होने का मौका दिया जाए तो क्या क्या काफी होगा। तो क्या क्या इसमें काफी होगा? आइस और फायर, हेट्रेड, हेट्रेड और आइस दिया हुआ था बुक में। यहाँ पे क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे एक बार इसको क्लियर कर लेती हूँ आप लोग के सामने। ये देखिएगा कि अगर पेरिश ट्वाइस होने का मौका दिया जाए तो क्या इनफ होगा? इनफ ऑफ हेट, क्या इनफ होगा? हेट, यानी नफरत इनफ होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा क्या? हेट्रेड। ठीक है, फोर्थ का क्रॉस चेक कर लेते हैं। बट फोर्थ का देखिए यहाँ पे दे रहा है ना ए और बी। ए और बी कहने का मतलब आइस और फायर, जबकि यहाँ पर के हिसाब से क्या इनफ होने का बात कर रहा है? हेट। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मे बी ऑप्शन गलत है। अगर ऑप्शन इस टाइप से बना होता कि हेट्रेड और आइस दोनों होता तो हम शायद दोनों को ले सकते थे, बट ये गलत है। ठीक है। पेरिस, पेरिस का मीनिंग क्या है? तो पेरिस का मीनिंग देखिए आप लोग को यहाँ पे बताते हैं। पेरिस का मतलब क्या है? डाई। तो बहुत हेल्प होगा आप लोगों को इससे। ठीक है, तो डाई। कुछ यहाँ पर देखने की जरूरत पड़ा हम लोगों को, एक में कंफ्यूजन है वो वही बस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग रिवीजन करते रहिए।
ठीक है, हमारे इस सीरीज को और सक्सेसफुल बनाने के लिए मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक है, और आप लोग को लगता है अगर कि हाँ सच में इसमें से इस सीरीज में से हम लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो लाइक करिए, और जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इसे शेयर करिए। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। ठीक है, इसके साथ इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मिलते हैं इसके साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे इस सीरीज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।